मेरी आपसे ये बात जानने में बहुत रुचि है। आपने चुनाव लड़ने का ज़िक्र किया। चुनाव लड़ाने में आपके प्रीडिसेसर अमित शाह जी की महारत थी और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये दबाव रहता है कि क्या लोग मेरी तुलना या जो फैसला मैंने किया, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई, उसकी तुलना अमित शाह उस सिचुएशन में क्या करते इससे करेंगे? क्या ये एक फैक्टर रहता है आपके जहन में? आप अपने काम करने के तरीके को या फिर अपने चुनाव लड़ने लड़ाने के तरीके को अमित शाह जी के चुनाव लड़ने लड़ाने के तरीके से भिन्न कैसे मानते हैं? देखिए, भिन्न नहीं है। एक तो मैंने इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमारे कार्यशैली और कार्य करने का जो तरीका है राहुल जी, उसमें मैं कभी भी, मेरे को ये दिमाग में नहीं आता कि इसमें अमित शाह जी क्या करते हैं, क्योंकि अमित शाह जी साथ ही है ना। एक टेलीफोन कॉल ही तो करना है और यही तो पूछना है कि इस सिचुएशन में what should we go, which side should we go and what we should do, इतना ही पूछना है। तो ये मेरे से बाहर कहाँ है। और उनका भी या राजनाथ जी का भी, उनका भी या नितिन जी का, सबका हमको साथ मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सारी चीज़ों में रुचि लेते हैं और एक प्रशासक होने के बावजूद भी उनका राजनीतिक दृष्टि से बहुत एक्टिव पार्टी में कंट्रीब्यूशन होता रहता है। तो मैं मुझे कभी इस तरीके से न सोचने का मौका मिला है और मैं इसमें कोई, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिव विजडम से चलना है, तो अपने व्यू पॉइंट को कहने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोलते भी हैं, फिर मैं बोलता हूँ ये भी एक व्यू पॉइंट आया है, बोला ये भी अच्छा है, देख लो, इसको कर लो तो अच्छा रहेगा। तो इट्स मुझे कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये उधार नहीं लेना होता, ये हमारा ही है। तो इसलिए हमको अपने बीच में उनकी बातों को लेकर के चलने का हमेशा सौभाग्य मिलता है। तो आई डोंट फील दैट वे। हाँ, नेताओं में अगर ये आ जाती है कि मैंने कुछ अलग करना है, तो समस्या यहाँ से खड़ी होती है। और हमने बार बार कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कलेक्टिव विजडम में हम सब लोग साथ चल रहे हैं, तो ये दिक्कत ही नहीं आती मुझे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आपका जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों में रहने वाला है वो आगामी विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और आपके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को आप कैसे पढ़ते हैं? आपके हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी की सरकार है, उसके परफॉर्मेंस को लेके जब आप जनता के पास जाएंगे, क्योंकि तमाम फैक्टर्स हैं, सरकार का खुद का परफॉर्मेंस है, कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कतें हुई कहीं ना कहीं वो एक सवाल है, तमाम तरह के इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? आप कितने कॉन्फिडेंस हैं कि लखनऊ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने? देखिए, वैसे स्ट्रैटेजी को पब्लिक करने का विषय कम होता है और राजनीति में रणनीति पर्दे का विषय होता है। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, हर दिन, हर पल, हर समय एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए बाकी लोग चुनाव तो तब लड़ेंगे ना जब कोड ऑफ कंडक्ट लड़ेगा। हम तो हर दृष्टि से हमेशा प्लानिंग के साथ पार्टी क्या कर रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कई बार मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एरोगेंस हो जाएगा, लेकिन जो लोग अभी करने लगे हैं वो होमवर्क हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो इसलिए जब इलेक्शन की बारी आती है तो उस समय तक जब वो उन बातों के पीछे लगते हैं तो मुझे कई बार हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी आती है। अब ये रणनीति का विषय होता है इसलिए हम बताते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन की तैयारी हम अभी थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया है। और इसके तौर तरीके, सिस्टम्स आर इन प्लेस और नॉट, हमारी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ हमको रेक्टिफाई करना है, कहाँ हमको बल देना है। और आप सब लोग सुबह शाम हम लोग को इतना बताते रहते हैं, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उस इंफॉर्मेशन पर हम वर्क करते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उस दिन नहीं लड़ने ले जाती है जिस दिन चुनाव होते हैं।
हम पहले से ही क्यों, और उसमें हमारा, अब देखिए ना, ये कल्चर किसने दिया कि हम जनता के बीच में किए गए वायदों को पूरा करके जाएं। ये इससे पहले क्यों नहीं था 70 साल में ये कल्चर? नया मैनिफेस्टो लेकर के आ जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज और जनता भी भूल जाती थी। ये अपना होमवर्क, अपना ये जॉब कार्ड बताना, यानी अपना जो हमने काम किया है उसको बताना, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। तो इसलिए हम कॉन्शियसली और कॉशियसली इस बात को करते रहते हैं कि क्या कहा था, क्या किया है, क्या करना बाकी रह गया, कब तक हम करेंगे।